हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। ओके, तो आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चेक करते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है, हमारी क्वेश्चन है कि व्हाई डज स्पास्टिसिटी अकर इन अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम, है ना। जो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम है उसमें स्पास्टिसिटी क्यों आ जाती है। चलो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्पास्टिसिटी है ये क्या चीज़ है ना। एक एक करके टर्म समझते हैं, देन उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। स्पास्टिसिटी क्या है बेसिकली, अगर हम देखें तो बेसिकली इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट, और इसमें क्या होता है हमारा मसल टोन इंक्रीज हो जाता है। ओके, जो हमारा मसल का टोन है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये स्पास्टिसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। तो स्पास्टिसिटी क्या है, मसल टोन इंक्रीज होना। अब नॉर्मली इन हमारे मसल ग्रुप में जो ग्रुप है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, और उस वो क्या होगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। मतलब अगर मान के चलो मेरे फ्लेक्जार में स्पास्टिसिटी आ चुकी है, ओके, अगर ये इसको हम स्पीड बढ़ाएंगे फ्लेक्शन की, मतलब मूवमेंट की, तो स्पास्टिसिटी बढ़ेगी। ओके, टोन बढ़ेगा मसल का। तो ये है स्पास्टिसिटी, समझ ली। अब ये समझते हैं यूएमएन क्या चीज है। ओके, इसके बगल में समझ लेते हैं यूएमएन क्या चीज है। अपर मोटर न्यूरॉन, बेसिकली हमने न्यूरॉन में देखा है कि न्यूरॉन दो डिवाइड में होता है, एक होता है यूएमएन, एक होता है एलएमएन, है ना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अपर मोटर न्यूरॉन की। पहले समझते हैं अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ तक होता है। बेसिकली हमारा ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद ब्रेन स्टेम आता है, ब्रेन स्टेम के बाद स्पाइनल कॉर्ड आती है, उसके बाद यहाँ पे पेरिफेरली लिम्स, ट्रंक, मतलब जहां जहां पे हमारे पेरिफेरल पीएनएस जो नर्व सप्लाई करता है वो जाता है ना। तो कॉर्टेक्स से लेके जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स वाले एरिया तक जो न्यूरॉन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन। क्लियर। कॉर्टेक्स से लेके जो भी हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल, क्या नाम है, एंटीरियर हॉर्न सेल, इस एरिया तक जो भी हमारा न्यूरॉन आ रहा है दैट इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से जो भी लिम्स या जो भी हाथ पैर में हमारा सप्लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन। क्लियर। अब सेम वैसे क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया में जो हमारे क्रेनियल नर्व होते हैं उसमें भी अपर मोटर, जो उसके न्यूक्लिया तक है वो अपर मोटर, न्यूक्लिया के बाद जो सप्लाई कर रही है लोअर मोटर। अब यूएमएन भी समझ लिए क्या है, स्पास्टिसिटी भी समझ ली। अब क्वेश्चन है व्हाई डज स्पास्टिसिटी अकर इन अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या चीज है अपर मोटर न्यूरॉन का, अगर इस अपर मोटर न्यूरॉन की डैमेज हो जाए, मतलब ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड का ये कनेक्शन है ये टूट जाए, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। अब ये किसकी वजह से हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हो सकता है, ब्रेन इंजरी की हो सकता है, ट्रॉमेटिक इंजरी की, मतलब डिजीज हो सकती है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से। तो बेसिकली जो इतने भी जिसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो रहा है दैट इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम। क्लियर। अब इस अपर मोटर न्यूरॉन के डैमेज या सिंड्रोम होने से स्पास्टिसिटी क्यों बढ़ रही है या क्यों आ रही है हमारे मसल ग्रुप में, वो चेक करना है। अब बेसिकली स्पास्टिसिटी क्या है, मसल टोन इंक्रीज होना, है ना। अब ये इंक्रीज कैसे होता है, जब हमारा अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है तो हमारे जो इनहिबिटरी कंट्रोल पाथवे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये लॉस हो जाता है। क्लियर। मतलब जो ब्रेन का कंट्रोल है, इनहिबिशन मतलब रिलैक्सेशन देना, वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी या एक्साइटेटरी फॉर्म में हमारा मसल ग्रुप रहेगा। कैसे, वो चेक कर लेते हैं। बेसिकली यहां से दिख रहा होगा, ये हमारा हैंड है, ओके, इसमें कोई ग्रुप है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहां पे मान के चलो ब्रेन है, ओके, ये तीन चीजें हो रही हैं। अब इस मसल ग्रुप से जो भी सेंसरी जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, ये रिले हो रहा है इस ब्रेन के थ्रू, और यहीं से वहां पे मोटर सप्लाई हो रही है, एफरेंट और इफरेंट, है ना। एफरेंट इफरेंट तो स्पाइनल कॉर्ड के बगल में हो गई,
यहाँ से मतलब कंट्रोल हो रहे हैं। बट इस स्पाइनल कॉर्ड में कोई पाथवे ऐसे हैं जो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, है ना, तो ये नॉर्मल है। अब क्या होता है, जब ये अपर मोटर न्यूरॉन कनेक्शन टूट जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा अपर मोटर न्यूरॉन, तो इसकी वजह से जो इनहिबिटरी पाथवे है ये लॉस हो जाएगा। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क से। ओके, चलिए, स्पास्टिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन, इनहिबिटरी पाथवे डैमेज होगा जिसकी वजह से हमारा स्पास्टिसिटी आएगा। अब हमने एक चीज और देखा कि नॉर्मल जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क होता है उसमें एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी पाथवे, है ना। जो हमारा रिफ्लेक्स है इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्साइटेटरी, मतलब जो एक्साइट या एक्टिवेट करेगा बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन को, और एक होता है इनहिबिशन, इनहिबिटरी, ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन। ये दोनों किसके थ्रू होता है, अपर मोटर न्यूरॉन के थ्रू। क्यों, जैसे मान के चलो हमारा कोई हैंड से या किसी लिम्ब से भी यहां से सेंसरी जा रहा है, बीच में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर हमारा यूएमएन मतलब ब्रेन है। यहां से जो भी रिफ्लेक्स जा रहा है, एक यहां जाएगा दूसरा यहां भेजेगा, और ऊपर से ये पाथवे कंट्रोल करेगा। एक सेंसरी लेके जा रहा है, एक मोटर दे रहा है, और उसकी वजह से रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है ना। अब यहां पे क्या होता है, बेसिकली इंटर न्यूरॉन, है ना। तो जब यहां से रिफ्लेक्स सेंसरी लेके जाएगा और यहां पे रिफ्लेक्स आएगा तो इंटर न्यूरॉन यहां पे इसको एक्टिवेट करते हैं। इंटर न्यूरॉन का क्या काम है, एक्साइटरी करना और इनहिबिटरी करना। और इंटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कौन करता है, अपर मोटर न्यूरॉन। अब इसमें कौन से पाथवे होते हैं, जैसे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्साइटरी ट्रैक्ट और एक होता है इनहिबिटरी। तो हमने बेसिकली इनहिबिटरी ट्रैक्ट का नाम याद रखना है, वो है हमारा रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये नाम याद रखना है। अब बेसिकली हम क्या समझ रहे थे कि रिफ्लेक्स आर्क कैसे आता है, यहां से स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन है जो इसको एक्साइटरी और इनहिबिटरी दे रहे हैं नॉर्मल में। अब क्या होगा, जब अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम होगा उसमें क्या होगा, ये अपर मोटर न्यूरॉन का डैमेज हो जाएगा। मतलब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट या रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो इसमें है हमारा डोर्सम में, इसका डैमेज हो जाएगा। ये जब डैमेज होगा तो यहाँ पे जो इंटरन्यूरॉन है, ठीक है, यहां तक स्टिमुलस नहीं आ पाएगा, और जो हमारा रिफ्लेक्स है ये किस में चले जाएगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी में। क्लियर, रिफ्लेक्स किस में चले जाएगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी में। क्यों, क्योंकि जो इनहिबिशन पाथवे था वो कौन करवा रहा है, इनहिबिटरी पाथवे, ये रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट करवा रहा है। ये क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन है। अगर इसका डैमेज हो जाएगा किसी डिजीज की वजह से या डैमेज किसी इंजरी की वजह से, तो यहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन है जो इनहिबिशन कर रहे हैं, इनहिबिशन किसका, जो एक्साइटरी हुआ था, है ना, उसका इनहिबिशन ये नहीं कर पाएंगे, ये लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स हाइपर एक्साइटेबिलिटी में चले जाएगा, और उसकी वजह से मसल टोन बना रहेगा मसल्स में, ठीक है, मतलब हाई लेवल पे, और उसकी वजह से हमारा ये स्पास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, दोबारा से समझते हैं। नंबर 1, हमने ये बोला है कि स्पास्टिसिटी आ रही है अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम में। क्लियर, अब स्पास्टिसिटी क्या है, मसल टोन इंक्रीज होना, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पास्टिसिटी। अपर मोटर न्यूरॉन एक एरिया है न्यूरॉन्स का, जो हमने देख लिया कहां पे है। अब हमने बोला कि स्पास्टिसिटी सिंड्रोम में कैसे होगा, हमने बोला कि अपर मोटर न्यूरॉन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे, रिफ्लेक्स आर पे, जिससे हमारा स्पास्टिसिटी बढ़ जाएगी। अब वो कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन इन इंटर न्यूरॉन्स को मैसेज देता है कि एक्साइटेबिलिटी डालनी है, इनहिबिटरी करना है, पैटर्न पाथवे, है ना। और ये किसके थ्रू होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो इसमें जो इनहिबिशन पाथवे होता है इंटर न्यूरॉन्स का, ये हमारा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा रिफ्लेक्स हाइपर एक्साइटेबिलिटी में चले जाता है, जिसकी वजह से स्पास्टिसिटी हमारा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, अब एक्साइटरी कैसा आता है, वो नॉर्मल रिफ्लेक्स आर्क में जैसे कोई रिफ्लेक्स आएगा, कोई पिंच हुआ, स्पाइनल कॉर्ड पे गया, यहाँ पे इंटरन्यूरॉन है अल्फा, लाइक अल्फा मोटर या गामा मोटर, इन्होंने एक्टिवेट करा, रिफ्लेक्स आ गया।
बट इस एक्साइटेबिलिटी को इनहिबिशन करने के लिए अपर मोटर न्यूरॉन की जरूरत है, जो पाथवे है कॉर्टिकोस्पाइनल रेटिकुलोस्पाइनल का, जिसने इसको इनहिबिशन करके रिलैक्स करना है ना, मसल को, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, स्पास्टिसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो मेन ये है कि अगर नॉर्मल लेमन टर्म में समझे स्पास्टिसिटी क्यों बढ़ रही है, हमारा जो कॉर्टेक्स लेवल का अपर मोटर न्यूरॉन का इंटर न्यूरॉन पर जो इनहिबिशन पाथवे है उसका लॉस होगा, रिफ्लेक्स हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी और मसल में टोन इंक्रीज होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पास्टिसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर इसमें कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए एंड थैंक यू सो मच।